बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी और मैं हूं इकरार। आज बुलेटिन में हमारा साथ देंगे ज़ैनुल हसन भी। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे, कुछ बात करेंगे विफाकी काबीना के इजलास की। तो इजलास का वक्त एक बार फिर से तब्दील कर दिया गया है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना का इजलास 12 बजे होगा। आईनी तरमीम का मुसव्वदा मंजूर कराए जाने का इम्कान। सेनेट इजलास का वक्त भी तब्दील 11 के बजाय 12:30 बजे होगा। कौमी असम्बली का इजलास भी सपहर 3:30 बजे बुला लिया गया है। सेनेट और कौमी असम्बली इजलासों के एजेंडे में आईनी तरामीम शामिल नहीं, सप्लीमेंट्री एजेंडे के तौर पर पेश किए जाने का इम्कान है। PTI रहनुमाओं की बानी चेयरमैन से मुलाकात का वक्त भी तब्दील कर दिया गया। वक्त की मुलाकात 12:30 बजे होगी। बैरिस्टर गौहर अडयाला जेल पहुंच गए। दीगर रहनुमाओं का इंतजार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है बानी PTI की हिदायत के मुताबिक आगे बढ़ेंगे। आईनी तरामीम पर फजलुर रहमान से इत्तफाक हो गया है। जल्द किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट जजेस की वजारत से आइन की बालादस्ती होगी। इलेक्शन कमीशन फौरी हमें मखसूस नशस्तें दें। हामिद खान ने कहा कि दुनिया में कहीं ऐसी आइनी तरमीम नहीं हो रही जैसी हमारे यहाँ हो रही है। पिक एंड चूज अदलिया को तबाह कर देगा। आइनी बेंच बनाए मगर 8वें से उठाकर 5वें नंबर पर करने की इजाज़त नहीं देंगे। 7 जजेस का बेंच भी बनाना है तो पहले 7 सीनियर जजेस का इंतखाब किया जाए। तहरीक-ए-इंसाफ के सेक्रेटरी इत्तलात शेख वक़ास अकरम ने कहा है कि अडियाला जेल हुक्काम सलमान अकरम राजा को साबिक चेयरमैन PTI से मिलने की इजाज़त नहीं दे रहे। सिर्फ बैरिस्टर गौहर, अली जफर और असद कैसर मुलाकात के लिए क्लियर हुए हैं। बैरिस्टर गौहर ने फैसला किया है कि वो उस वक्त तक नहीं जाएंगे जब तक हमारी तरफ से दिए गए तमाम नाम क्लियर नहीं हो जाते। पार्टी रहनुमा जेल के बाहर खड़े हुए हैं। साहबजादा हामिद रजा भी मौजूद हैं। मौलाना फजलुर रहमान का मुल्क की सियासत का महवर। 26 में आईनी तरमीम के लिए मुख्तलिफ रहनुमाओं का सरबराह JUI से मुलाकात के लिए तांता बन गया। बिलावल भुट्टो 24 घंटे में मौलाना फजलुर रहमान से 2 बार मिले। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की रात गए होने वाली मुलाकात में कोई ब्रेक थ्रू ना हो सका। मौलाना से PTI और हुकूमती वफूद ने भी मुलाकातें की। फरीकैन में आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल हुआ। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने दौरान गुफ्तगू सरबराह JUI से कहा कि ख्वाहिश थी कि इस तरमीम पर आप हमारी हिमायत करते। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब में कहा कि तहरीक इंसाफ ने बानी से मुशावरत के लिए वक्त मांगा है। आईनी तरमीम का मामला। मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह सियासी राब्तों का गढ़। बिलावल भुट्टो की सरबराह JUI से एक दिन में दूसरी मुलाकात। बड़ी बैठक में कोई पेशरफ ना हो सकी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो रात के सरबराह JUI को आईनी तरमीम पर मनाने के लिए उनकी रिहाइशगाह पर पहुंच गए। बिलावल भुट्टो और मौलाना फजलुर रहमान में 1 घंटे तक आईनी तरमीम पर मुशावरत हुई। नबी कमर और मुर्तज़ा वहाब भी इस मौके पर मौजूद रहे। मुलाकात में तफाक राय ना हो सका। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो ने दौरान गुफ्तगू सरबराह JUI से कहा कि ख्वाहिश थी कि इस तरमीम पर आप हमारी हिमायत करते। मौलाना फजलुर रहमान ने जवाब में कहा कि तहरीक इंसाफ ने बानी से मुशावरत के लिए वक्त मांगा। गौहर की क़यादत में PTI के वफ़द ने भी मौलाना फजलुर रहमान से उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की और आईनी तरमीम पर मुशावरत की। मुस्लिम लीग नून के सागडार और पीपल्स पार्टी के नवीद कमर पर मुश्तमिल हुकूमती वफ़द भी मौलाना के घर पहुंचा। फरीकैन के दरमियान 26वीं आईनी तरमीम पर तबादला ख्याल किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा है कि इस्लामाबाद से आईनी अदालत या बेंच बना कराऊंगा। हमारा मुतालिबा मानना पड़ेगा, बराबरी की अदालत बनाना पड़ेगी। अपोजिशन राजी ना हुई तो हुकूमत को 2/3 अक्सरियत करके दिखाऊंगा। अपोजिशन ने दरबंद किए तो मुतनाज़े रास्ता तलाश करूंगा। जब भी मौका आया अदालतों ने आमिरों का साथ दिया, आइन का नहीं। सियासी जमातें होश के नाखून लें। जब इस्लामाबाद से वापस आता हूँ आईनी बेंच और सूबाई बेंच बना के वापस आऊंगा। हमारा दहाइयों से मुतालबा है, आपको हमारा मुतालबा मानना पड़ेगा और बराबरी का अदालत बनाना पड़ेगा। कोशिश करूंगा कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके इस आइन साजी का प्रोसेस को मुकम्मल करूं। ना कर सका तो इंशाअल्लाह ताला मैं हुकूमत की 2/3 अक्सरियत के साथ मिलके ये काम करके दिखाऊंगा। अगर ऑपोजिशन मेरे लिए दरवाजे बंद कर देते हैं, जो मुतनाज़ा रास्ता है जिसका मैंने हर कोशिश किया कि मैं ये रास्ता पे ना चलूं, उसी रास्ता पे चलना पड़ेगा। जब भी मौका आया इन्हीं जज साहिबान ने आमिर के साथ दिया, दस्तूर के साथ नहीं दिया, आइन के साथ नहीं दिया।
ये तमाम सियासी जमातों के लिए एक आखिरी मौका है, होश की नाखुन ले। हमारा रिक्वेस्ट है सियासी जमातों से, वो मुस्तकबिल के बारे में सोचे और हम सब का कोशिश ये होना चाहिए कि हम पार्लियामान की इज्जत में इजाफा करें। हम इस तरीके से सियासत ना करें कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान की शहरी सियासत को गाली दे, सियासतदान को गाली दे और खुदा ना खास्ता हमारा आईन साजी को, हमारा कानून साजी को भी गाली दे। इन सब का मुतालबा है कि ना खपे, 1 यूनिट ना खपे। मुजव्वज़ा 26वीं आईनी तरमीम का मुसव्वदा सामने आ गया। मुसव्वदे में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकर्रुरी का तरीक़ाकार तब्दील करने की तजवीज़ है। सेनेटर सीनियर तरीन जजेस के बजाय पार्लियामेंट कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस में से एक जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नामजद कर सकेगी। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच बनाया जाएगा जो कम अज़ कम 5 रुकनी होगा। जजेस की तकर्रुरी करने वाले जुडिशल कमीशन के अरकान की तादाद भी बढ़ाकर 12 कर दी गई। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। पार्लियामान की खुसूसी कमेटी में मंजूर मुसव्वदे की तफसीलात सामने आ गईं, जिसके मुताबिक आर्टिकल 175A में तरमीम तजवीज़ की गई। मतन के मुताबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान की तकर्रुरी खुसूसी पार्लियामानी कमेटी करेगी। खुसूसी पार्लियामानी कमेटी सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर तरीन जजेस में से एक नामजद करेगी। पार्लियामानी कमेटी की सिफारिश पर वजीर आजम चीफ जस्टिस का नाम सदर मुमलिकत को भिजवाएंगे। किसी जज के इनकार की सूरत में अगले सीनियर तरीन जज का नाम ज़ेर गौर लाया जाएगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मुद्दत 3 साल होगी और उम्र के बालाई हद 65 साल मुकर्रर करने की तजवीज़ है। मुजव्वज़ा तरमीम में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के लिए जुडिशल कमीशन की तश्कील 9 होगी। जुडिशल कमीशन में चीफ जस्टिस, 4 सीनियर तरीन जजेस शामिल होंगे। वफाकी वज़ीर कानून, अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल का नुमाइंदा जुडिशल कमीशन का हिस्सा होंगे। कौमी असम्बली और सेनेट से 2-2 अरकान को जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनाया जाएगा। कौमी असम्बली और सेनेट से हुकूमत और अपोजिशन का एक नुमाइंदा लिया जाएगा। नए मुसव्वदे में एक बार फिर आईनी बेंच तश्कील देने की तजवीज़ है, जिसमें कहा गया है कि जुडिशल कमीशन आईनी बेंचेस और जजेस की तादाद का तयन करेगा और आईनी बेंचेस में जहां तक मुमकिन हो तमाम सूबों से मुसावी जजेस तैनात किए जाएंगे। मतन के मुताबिक आर्टिकल 184 के तहत अज खुद नोटिस का इख्तियार आईनी बेंचेस के पास होगा। आर्टिकल 185 के तहत आइन की तशरीह से मुतालिक केसेस आईनी बेंचेस के दायरे इख्तियार में आएंगे। आर्टिकल 48 में तरमीम तजवीज़ की गई है, जिसके मुताबिक वजीर आजम या काबीना की जानिब से सदर मुमलिकत को भिजवाई गई एडवाइस पर कोई अदालत, ट्राइब्यूनल या अथॉरिटी सवाल नहीं उठा सकती। मुसव्वदे के मुताबिक आर्टिकल 186A के तहत सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के किसी भी केस को किसी दूसरे हाई कोर्ट या अपने पास मुंतकिल कर सकते। सेनेटर फैसल वावडा का कहना है कि आईनी तरमीम की मंजूरी में कोई मसला नहीं, आसानी से मंजूर हो जाएगी। हुकूमत के पास नंबर भी पूरे हैं और नंबरी भी। लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं। ट्रैक पे लाने के लिए जो जो कार्रवाई ज़रूरी है वो होगी, जिसमें 26वीं तरमीम है वो ठोक बजा के पास होने जा रही है। मैंने फिर आपको क्लियर कर दूँ तो मैं आपको बड़ा क्लैरिटी से बता सकता हूँ कि जी नंबर भी पूरे हैं, नंबरी भी सारे पूरे हैं। हमारा भी हमें भी शौक होता है ऐसी जगहों पे आए हैं, वान में आए हैं। अब आप हमारी तस्वीरें खींचे, हम बताएंगे हम कितने सीरियसली पाकिस्तान को आगे बढ़ा रहे हैं। हमारा इतना तो हक रखा है, थोड़ा दिल रख लिया करें हमारा। अगर आ रहे हैं सारे लोग, हर कोई तो मेरी जगह नहीं होता ना आखिरी वक्त में सबसे पहले निकल जाए। मुद्दा हमारा ये है कि 26 तरमीम पास होने जा रही है, अल्हम्दुलिल्लाह पास होने जा रही है और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए होने जा रही है। हमारा काम है अदालतों का एहतराम करना, हम एहतराम करते रहेंगे। एहतराम के आगे कुछ नहीं करेंगे, ना पीछे कुछ करेंगे, सिर्फ एहतराम करेंगे। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 9 मई के मुकदमात की समाअत। पुलिस ने GHQ हमला केस का चालान अदालत में पेश कर दिया। शेख रशीद को चालान नकूल की कॉपियां तकसीम कर दी गई हैं। बानी PTI और शेख रशीद पर आइंदा समाअत पर फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे। फैज़ अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। बताइएगा फैज़ अहमद। जी, 9 मई के मुकदमात की इस अदालत दहशतगर्दी रावलपिंडी में समाअत हुई है। पुलिस ने GHQ हमला केस का चालान रशीद को चालान की कॉपियां तकसीम कर दी गई और पर फर्द जुर्म आयद हो जाए। 9 मई मुकदमा अदालत दहशतगर्दी अदालत के अमजद अली शाह कर रहे हैं। शेख बहुत शुक्रिया फैज तमाम तफसीलात। खेल अब शुरू हो गया है और फिर ये कहेंगे मुझे क्यों निकाला। शेख रशीद ने कहा 5 दिन कॉन्फ्रेंस की वजह से कारोबार मुकम्मल तौर पर बंद रखा गया। हालात ठीक होंगे और हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। खरीदो फरोख्त करने वाले अब घरों को वापस जाएंगे। रावलपिंडी शेख रशीद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कि खेल अब शुरू हो गया। ठीक होंगे
हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे और ये लोग अपने अपने घर जाएंगे जिन्होंने ये खरीदो फरोख्त की, बिकने और पकने की दुकान सजाई। तरमीम के बारे में मैंने कह दिया, समीउल्लाह और कलीमुल्लाह का मुकाबला। मौलाना फजलुर रहमान को मैं सलाम पेश करता हूँ। इस वक्त तक, जिस वक्त तक मैं इंटरव्यू दे रहा हूँ अवाम में, उनके वालिद से मेरे तल्लुकात थे। मुफ्ती महमूद साहब जब दारुल उलूम तालीमुल कुरान में आते थे। आज मौलाना फजलुर रहमान का अवाम में बहुत बेहतर मकाम है, ऊंचा मकाम है। और इस सारी सियासत में अगर किसी ने हासिल किया है तो वो इज्जत बढ़ाई है तो वो मौलाना फजलुर रहमान है। मैं भी किसी दिन उनसे मुलाकात कराऊंगा। CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 129 ऑपरेशन, 7 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर और भक्कर से फितनतुल खवारिज के 2 इंतहाई ख़तरनाक दहशतगर्दों को भी धर लिया गया है। तो आपके सवाल से बता रहे हैं कि CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 129 ऑपरेशन। बात करेंगे फयाज मलिक से। फयाज, बताएगा इन ऑपरेशन से मुतालिक। फयाज बताइएगा, CTD की जानिब से पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 129 ऑपरेशन किए गए हैं। फयाज मलिक से हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। नाज़रीन, आपको बताएं कि CTD के पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 129 ऑपरेशन, 7 दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। लाहौर और भक्कर से फितनतुल खवारिज के 2 इंतहाई ख़तरनाक दहशतगर्दों को भी धर लिया गया। इन ऑपरेशन से मुतालिक बात करेंगे फयाज मलिक से। फयाज बताइएगा। जी बिल्कुल, दहशतगर्दी के खदशात के पेश नज़र CTD ने पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में 129 IBOs ऑपरेशन किए हैं। इंटेलिजेंस ऑपरेशन के दौरान 7 दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया है। CTD ने ये कार्रवाई लाहौर, भक्कर, अटक, बिहारी, बहावलपुर और झंग में की है। लाहौर और भक्कर से फितनुल खवारिज के 2 इंतहाई खतरनाक दहशतगर्द असला और बारूदी मवाद समेत गिरफ्तार हुए हैं। इन दहशतगर्दों से धमाका खेज मवाद, डेटोनेटर, हिफाजती फ्यूज, वायर, 9 फुट गोलियां, असला और IED बम, मोबाइल फोन, ममनुआ पम्फलेट, नकदी बरामद की गई है। दहशतगर्दों की शनाख्त हयात, शीन, मोहम्मद सदीक, जहूर अहमद, इकराम खां वगैरह के नाम से हुई है। दहशतगर्द मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाई करके अवाम में खौफ व हरास फैलाना चाहते थे। CTD हुकाम के मुताबिक रवां हफ्ते में 2943 बॉम्बिंग ऑपरेशन के दौरान 267 जी फयाज मलिक, बहुत शुक्रिया, आप अपडेट कर रहे थे। बानी PTI से पार्टी रहनुमाओं की जेल में मुलाकात। जेल जराये के मुताबिक बानी PTI से मुलाकात के लिए 8 बजे का वक्त दिया गया था, मगर PTI का कोई रहनुमा सुबह 8 बजे अडियाला जेल नहीं पहुंचा। मुलाकात का वक्त तब्दील करके 9 बजे किया गया, मगर फिर भी कोई PTI का रहनुमा मुलाकात के लिए न पहुंच सका। बात करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज, अभी तक कोई नहीं पहुंचा है क्या? जी, अडियाला जेल हुकाम की जानिब से ये बताया जा रहा है कि सुबह 8 बजे का वक्त दिया गया था बानी PTI से मुलाकात के लिए। फिर उसके बाद उस वक्त तक कोई वहाँ नहीं पहुंचा। फिर उसके बाद 9 बजे का वक्त दिया गया, लेकिन अब तक बानी PTI से मुलाकात के लिए PTI का कोई रहनुमा नहीं पहुंचा। इस हवाले से हमने शेख वकास अकरम जो तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात है उनसे बात की। उनका ये कहना था कि सुबह हमें इतला दी गई कि 5 अफराद जो जिनके नाम गुज़िश्ता रोज़ मंजूर किए गए थे, उनमें सलमान अकरम राजा और हामिद रजा को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। इसलिए हमने जो लोग अडियाला जेल के करीब पहुंच चुके थे उन्हें वापस बुला लिया और उसके बाद कामरान मुर्तज़ा पर को ये बता दिया है कि हम मिलेंगे तो 5 अफराद ही मिलेंगे। सलमान अकरम राजा और हामिद रजा के नाम की क्लियरेंस नहीं दी जा रही। उनका ये कहना था कि हमने कामरान मुर्तज़ा के जी एजाज इस वाले से आप हमें बता रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज अरकान असम्बली के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। ज़राए के मुताबिक तमाम अरकान असम्बली को ज़ोहराने में शिरकत की हिदायत की गई है। इसी हवाले से तफसीलात हासिल करेंगे इस्लामाबाद से। औरंगज़ेब काकड़ हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा औरंगज़ेब। जी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में अरकान कौमी असम्बली के एजाज़ में ज़ोहराना देंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने तमाम अरकान कौमी असम्बली को ज़ोहराने में शिरकत की जो है वो उन्हें जो हिदायत भी की। ज़ोहराने में जो है वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो आईनी तरमीम है उस हवाले से तमाम अरकान कौमी असम्बली को इत्मीनान मिलेंगे। जबकि ज़रा के भी कहना है कि आज वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जो पार्लिमानी पार्टी से जो है खिताब के बाद जो है इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है कि आज कौमी असम्बली में भी जो 26वीं आईनी तरमीम का जो मसौदा है वो पेश किए जाने का इम्कान है। तो इसके बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने जो है मुस्लिम लीग नून के अरकान कौमी असम्बली के एजाज में ज़ोहराना जो है दे रखा है, जो 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में होगा, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ठीक है, बहुत शुक्रिया औरंगज़ेब काकड़। मुल्तान के इलाके दहली गेट में आतिशबाजी का सामान बनाने वाले मकान में धमाका। एक और खातून को मुर्दा हालत में मलबे से निकाल लिया गया।
रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक जाँ बहक अफराद की तादाद 4 हो गई। 3 शदीद जख्मी हालत में निश्तर अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं। इस पर बात करेंगे सोहेब इकबाल से। जी सोहेब, अपडेट कीजिएगा। क्रिया मुल्तान में रात जो है अफसोसनाक वाक़या जो है वो सामने आया है। आतिश बाजी का सामान जो है वो फटने से जो है मकान ज़मीन बोस हो गया, जिसके नीचे 10 अफराद जो है वो दब गए थे। 3 अफराद को जो है वो मौके पर निकाल कर जो है वो तिब्बी इमदाद दे दी गई। उसके अलावा बाकी 7 अफराद के लिए जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया, जिनमें से 6 को जो है वो निश्तर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ 3 अफराद जो है वो जान की बाजी हार गए। वर्षा की बात करें तो वर्षा जो है वो गम से निढाल हैं और इस हवाले से जो है उनका यही कहना है कि इक़दामात जो है वो किए जाएं। दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन जो है इस वक्त मुकम्मल कर लिया गया है। तमाम जो ज़ख्मी हैं इस वक्त निश्तर अस्पताल में 3 ज़ेर इलाज हैं, जबकि 4 डेड बॉडीज़ जो है वो निश्तर अस्पताल में मौजूद हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए अहले इलाका की, तो उन्होंने भी जो है वो गम का इजहार किया है कि इस हवाले से जो है वो देखना चाहिए कि घर में जो है वो आतिशबाजी का सामान बन रहा है और इस हवाले से मुतल्लिका इदारों को जो है वो कार्रवाई करनी चाहिए।